सबका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का। तो भगवद गीता के पहले जो कल सत्र हुआ उसका संक्षिप्त में हम यहाँ पर वर्णन करेंगे कि क्या हमने चर्चा किया कल। तो हम कल का विषय था कि शास्त्र को कैसे समझे, शास्त्र क्या होता है, खासकर भगवद गीता। भगवद गीता के बारे में हमने देखा कि उसका इतिहास धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह गीता का संदेश ऐसी परिस्थिति में बता रहे हैं जब अर्जुन पूरी तरह से द्विधा मनस्थिति में है, और ऐसे त्रस्त अवस्था में गीता का ज्ञान उसको दिया गया जो आज भी बहुत रिलेवेंट है। भगवद गीता में ज्ञान जो दिया गया है अर्जुन को, वो वर्णाश्रम पद्धति और सनातन धर्म दोनों के बारे में, यानी एक क्षत्रिय होने के नाते उनका क्या कर्तव्य है और एक आत्मा होने के नाते सनातन जो धर्म है आत्मा का, भगवान से प्रेम करना। सनातन जो आत्मा है वो अंश है भगवान का, तो उसके बारे में भी मामे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, उसके बारे में भी चर्चा हुआ है गीता में। और इस गीता को क्यों हमने अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य हैं। आहार, भय और मैथुन ये क्रिया के परे जाके हमने ब्रह्म के बारे में पूछना चाहिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि आत्मिक, ये जो क्लेश है तीन प्रकार के, ये क्यों हमारे ऊपर आते हैं। ये जो जानता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि यही दुख है, दुख दोषानुदर्शनम, वही सही ज्ञान में है। तो यह होने के बाद फिर चर्चा हमने की कि किस तरह से भगवद गीता हमने ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ये कुछ काल्पनिक कथा नहीं है। भगवद गीता ये भगवान का गीत है स्वयं, और भक्तिमय भाव से ही इसको जान सकते हैं। अभक्त इसको जानने का प्रयास करे तो वो एक मधुमक्खी जो मधु को पीना चाहता है एक बोतल को बाहर से, सही मधु का स्वाद वो नहीं ले रहा है। तो इस तरह भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम है तदुत्तमम, यह उसकी विधि है। और ये जो भगवद गीता है उसमें 5 विषय के ऊपर चर्चा हुई है। ईश्वर, भगवान कौन है, भगवान और जीव, इनके बीच में क्या संबंध है। जो जीव है वो भगवान का नित्य अंश है, और प्रकृति जिसके कारण इस जीव को अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर धारण करने को मिलता है प्रकृति के द्वारा। प्रकृति, ईश्वर और जीव में क्या संबंध है, और काल के बारे में चर्चा हुई, और जीव किस तरह से कर्म में फंस जाता है। ये 5 विषय ये जो है इस भगवद गीता के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय है। तो आज फिर हम दूसरा सत्र प्रारंभ करेंगे। कल शास्त्र के बारे में हमने चर्चा की, आज हम चर्चा करेंगे शिष्य के क्या गुण होने चाहिए और गुरु की क्या योग्यताएं हैं। सबसे पहले तो एक योग्य शिष्य होने के नाते हमें क्या गुण होने चाहिए। पहले ऐसा नहीं कि हम गुरु के बारे में जाने कि उनके क्या गुण है, नहीं, पहले हम एक योग्य शिष्य होने के लिए क्या गुण हम में होना आवश्यक है। तो भगवद गीता को समझने के लिए क्या पात्रता है, शिष्य की क्या योग्यता है। तो सबसे पहला योग्यता है कि जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। यह पहली योग्यता है।
synchronize? I hope. कल से मेरे पास दे देना. I will manage. तो वो synchronize नहीं होता. I am always worried whether it is synchronized. When you tell the slide that I am changing the slide. No, I cannot. Always I cannot tell third number slide like that. Okay. तो जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा उस जीव में होनी चाहिए, शिष्य में होनी चाहिए. इस जीवन में बहुत सारे लक्ष्य हर एक व्यक्ति के होते हैं. जो विद्यार्थी रहता है उसका लक्ष्य होता है कैसे मैं डिग्री प्राप्त करूं, डिग्री प्राप्त होने के लिए मैं कैसे कमाऊं, कैसे परिवार को संभालूं, और फिर से उनकी कैसे शादी हो जाए. ये जो समस्याएं हैं इनको उनको ऊपर समस्याओं को उलझाते पूरा जीवन चला जाता है. ये सारे जो लक्ष्य रहते हैं ये जीवन के क्या रहते हैं, शाश्वत लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है. जीवन के परम लक्ष्य के बारे में उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा जिसमें होती है वो शिष्य है. तो अगर इस परम लक्ष्य को उसको जानना है तो क्या करना है, तो दूसरा आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी है. तो आध्यात्मिक, जैसे कि हम रोजमर्रा के जीवन में भी देखते हैं, अगर कोई कॉलेज का लड़का है, अगर उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का भी ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको गुरु की आवश्यकता है. किसी को कराटे भी सीखने हैं तो कराटे का गुरु लगता है. अगर भौतिक जीवन में ये सारे जो कौशल्य है उसको जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता, एक ट्रेनर की आवश्यकता रहती है, तो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए क्यों नहीं. तो okay, that will be better. Okay. तो आध्यात्मिक गुरु की खोज हम देखते हैं किस तरह से परीक्षित महाराज ये सारे जो विश्व था उसके राजा थे, और ऐसे परीक्षित महाराज को श्रृंगी द्वारा श्राप दिया गया था कि आपकी मृत्यु 7 दिन में होगी. तो ऐसे परीक्षित महाराज जिनके पास ऐशो आराम है, राज्य है, सारे राज्य का धन है, ऐश्वर्य है, सुख है, संपत्ति है, ऐसे परीक्षित महाराज ने इन सारी चीजों को पीछे रखकर आध्यात्मिक उन्नति के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ 7 दिन है, मैं जीवन का परम लक्ष्य कैसे ढूंढ सकता हूं, इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु सुखदेव गोस्वामी को शरण हुए. भगवान श्री कृष्ण भी अपने उदाहरण से प्रस्तावित करते हैं, यद्यपि वो भगवान है मगर उदाहरण प्रस्तावित करते कि मुझे भी गुरु की आवश्यकता है. उन्होंने भी सांदीपनि मुनि का शरण लिया. प्रभु रामचंद्र जो है विश्वामित्र एक बार, या वाल्मीकि मुनि, वशिष्ठ मुनि, इनकी शरण लेते हैं. और श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हम देखते हैं कि उन्होंने भी ईश्वरपुरी इनको गुरु के रूप में अपनाया. तो चाहे भगवान को तो वैसे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मगर अपने जीवन से दूसरों को सिखाने हेतु खुद उसका आचरण कर रहे हैं, आचरण करके वो प्रचार कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं. तो आदो गुरु पादाश्रय, सबसे पहले जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है अगर लक्ष्य को भेदना है तो इसलिए भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम में ये बहुत सुंदर श्लोक आ जाता है, इसको दोहराइए मेरे पीछे. तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपशमाश्रयम् ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्. तो इसमें से जो 2 पहले जो लाइन है वो शिष्य के गुण बताते हैं, और आखिरी जो 2 है
वो गुरु के गुण बताते हैं। तो शिष्य के गुण क्या हो जाते हैं? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। शिष्य ने श्रेयस्कर ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए। आजकल तो बहुत सारी जिज्ञासा चल रही है। कोविड के विषय के ऊपर तो बहुत सारे विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। जिज्ञासा, यह सारी जिज्ञासा यह भौतिक स्तर पर हुई, पर यहाँ पे श्रेयस यानी लॉन्ग टर्म यानी शाश्वत जीवन जीने के लिए जो जिज्ञासा करनी चाहिए वो जिज्ञासा। पशु पक्षी भी जिज्ञासा करते हैं। जैसे ही पंछी सुबह सुबह उठता है, चिव 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 करता रहता है, मेरा खाना कहाँ पर है, मेरा खाना कहाँ पर है। कुत्ता भौंकता रहता है खाने की खोज में। तो ये सारी जिज्ञासा जो आहार, निद्रा और भय मैथुन के ऊपर ही अवलंबित है, ये तो प्राणी मात्र में भी दिखाई जाता है और मनुष्य भी वही कर रहा है। तो असली में तो मनुष्य ने श्रेयस, प्रेयस नहीं, दो प्रकार की जिज्ञासा रहती है। भगवत गीता में भी बताते हैं कि जो भौतिक जगत में जो चर्चा करने के तो बहुत विषय होते हैं, मगर जो चर्चा करते हैं गृह व्रतानाम, उन्होंने गृह का व्रत लिया है सिर्फ, मगर जो प्रगत आत्माएं हैं वो आध्यात्मिक विषय के बारे में जिज्ञासा करते हैं। तो यहाँ पर जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, और किन से? गुरु से। उसके बारे में हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। शाब्दिक परिचय निष्णातम ब्रह्मणि उपशिमाचर्य। प्रणिपात, प्रनिपट, प्रकृष्ट रूपेण निपट, यानी गुरु के सामने पूरी तरह से नतमस्तक होकर एक नम्रता भाव से प्रश्न पूछने चाहिए, परिप्रश्नेन, और उनकी सेवा करनी चाहिए। उपदेश शांति ते ज्ञानस, वो जो गुरु है वो ज्ञान प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी है, उनके पास ज्ञान है, वो तत्वदर्शी है, उन्होंने तत्व को बहुत अच्छी तरह से समझा है, उसका साक्षात्कार उनको हुआ है। ऐसे आत्म साक्षात्कारी पुरुष आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान करने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर वो शिष्य 3 गुण दिखाता है, प्रणिपात, बहुत नम्र भाव से गुरु के सामने आ रहा है, और परिप्रश्नेन, अच्छे आध्यात्मिक जीवन के बारे में प्रश्न कर रहा है, बाजार भाव नहीं, भेंडी का भाव क्या है, गवार का भाव क्या है, बटाटे का भाव क्या है,
ये जो प्रश्न है हमेशा चलते रहते हैं। मगर आध्यात्मिक जीवन के कि मैं कौन हूं, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, आध्यात्मिक धाम क्या है, मैं उस शाश्वत आध्यात्मिक धाम में कैसे जा सकता हूं, इस भौतिक जगत में मैं क्यों दुखी हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मुझे इन दुखों में क्यों गिरना पड़ रहा है, मैं इनसे कैसे बाहर आ सकता हूं, ये जो प्रश्न पूछता है उसको ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं। ये श्रेयस चीजों के बारे में ये जिज्ञासा है। ऐसी जिज्ञासा करने वाला ही योग्य शिष्य है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि कोई बार्बर के दुकान में यानी नाई के दुकान में जाता है, और नाई के दुकान में गया है तो अपना गर्दन नाई को हवाले करना पड़ता है, पूरा विश्वास डालना पड़ता है उसका कि ये नाई मेरा ये गर्दन काटेगा नहीं, विश्वास डालना पड़ता है कि भाई शेविंग करते करते ये कहीं मुझे मेरा प्राण ही ना निकाल ले, तो विश्वास होता है। जब हम एक बस से एक जगह से वाहन से मोटर गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो हर बार हम पूछते नहीं बस ड्राइवर को क्या लाइसेंस है क्या। वो बस ड्राइवर है, यूनिफॉर्म पहना है, उसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है कि आप एक वाहन चालक हो, आपके पास लाइसेंस है वैलिड, तो हमें विश्वास होना चाहिए उसके ऊपर, नहीं तो हम प्रवास ही नहीं कर सकते। तो रोजमर्रा की जीवन में हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास रखते हैं, हम हर रोज नाई के ऊपर विश्वास रखते हैं, ड्राइवर के ऊपर विश्वास रखते हैं। उसी तरह से जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो है उसके ऊपर विश्वास रखना आवश्यक है। अभी किस गुरु के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उस गुरु के क्या गुण है, इसके बारे में हम चर्चा करने ही वाले हैं। अभी जो चर्चा चल रही है शिष्य की तरह से एक प्रामाणिक गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसलिए यह श्लोक आ जाता है। तो इस श्वेताश्वतर उपनिषद में इसको दोहरा सकते हैं आप। यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में यहाँ पर बताया गया है कि गुरु पर विश्वास होना चाहिए। यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरोर् तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में श्रद्धा होती है, उनमें ये जो आध्यात्मिक ज्ञान संपूर्ण, इसका तात्पर्य उनके हृदय में प्रकाशमान होता है। प्रकाशन्ते महात्मनः, यह महान आत्मा के लक्षण है। भगवान और गुरु दोनों के ऊपर विश्वास होता है तो श्रद्धा होता है, इसलिए ये जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश उनके हृदय में होता है। तो यह आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। जैसे कि हमारे संस्थापक आचार्य इस्कॉन के जब उनकी आयु सिर्फ एक 24-25 की आयु थी, 1982 में 1922 में वो कलकत्ता में उल्टा डंग जो रोड था वहां पर एक स्वामी जी प्रवचन करने वाले थे और उनके मित्र नरेंद्र उनको खींच कर वहां पर लेके गए। प्रभुपाद तभी गांधी के आंदोलन में पूरी तरह से निमग्न थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए गांधी के साथ उन आंदोलन में लगे हुए थे।
नरेंद्र ने बोला कि आइए इस साधु से कुछ सुनते हैं, तो पहले तो प्रभुपाद बोले बहुत से साधु देखे हैं मैंने, क्योंकि उनके जो पिताजी थे बहुत से साधुओं को अपने घर में बुलाते थे। प्रभुपाद ने बहुत सारे साधु, अच्छे साधु, ढोंगी साधु बहुत सारे देखे, प्रामाणिक साधु बहुत दुर्मिल उन्होंने देखा था। तो यहाँ पर नरेंद्र के कहने पर जब आए, सिद्धांत सरस्वती के सामने बैठे, तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको देखते ही पहले ही बता दिया कि हे युवक, आप तो अच्छी तरह से अंग्रेजी में संभाषण करते हो, क्यों ना आप इस गीता और भागवतम के उपदेश को सारे पाश्चात्य देश में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रचार करो। तो सबसे पहले यह जब उनको आज्ञा मिला तो उन्होंने भी सबसे पहले बताया, नहीं, भारत को स्वतंत्रता जो है उस आंदोलन को मैं भाग लेके इस भारत को पहले स्वतंत्रता दिलाते हैं, बाद में फिर भक्ति करते हैं। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको उत्तर दिए कि जो कृष्ण भावनामृत है वो स्वतंत्र या परतंत्र इसके ऊपर अवलंबित नहीं है, पूरी तरह से यह स्वतंत्र है। तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार भी चाहे हम स्वतंत्र हो या परतंत्र हो, दोनों परिस्थिति में हो सकता है। इट इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो यह वाक्य सुनने के बाद, उनके साथ थोड़ा वार्तालाप करने के बाद फिर उनमें उनको यह पूरा विश्वास आया कि भक्ति का जो चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो सही हाथ में है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। पूरी तरह से उनको विश्वास आया कि भक्ति का मार्ग का ये जो आंदोलन है सिद्धांत सरस्वती इनके हाथ में है, ये योग्य व्यक्ति है, योग्य गुरु है। तो अगला क्वालिफिकेशन आ जाता है कि भगवान का वो भक्त होना चाहिए। कौन? शिष्य। स एवाय मया तेत्य योग प्रोक्त पुरातन। ये मैं पुरातन योग में आपको बता रहा हूं। क्यों? भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। आप पीछे दोहराइए मेरे। भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हे तद उत्तमम्। भक्त हो आप और मेरे सखा भी हो, हे अर्जुन। इसलिए मैं ये जो सबसे गुह्य ज्ञान है, जो सबसे सनातन ज्ञान है, पुरातन ज्ञान है, इसको मैं आपको दे रहा हूं। आपका क्या क्वालिफिकेशन है? आप मेरे मित्र तो है, उसके साथ मेरे भक्त भी है। तो सिर्फ भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है। तो भगवत गीता को फिर अगर जानना है इस ज्ञान को तो किन से समझना चाहिए, यानी गुरु की क्या योग्यता है। ये जो भगवत गीता है वो एक जो कंपास रहता है, वर्नियर कैलिपर, जो दिशा दर्शक रहता है। बड़े बड़े जहाज को भी दिशा समुद्र में वो दिखाता है। गीता का शास्त्र जो है उससे तुलना होता है। और उस जहाज को अपने गंतव्य स्थान को लेके जाने के लिए जो कप्तान रहता है उस जहाज का कर्णधार, वो गुरु के समान है। और वो जो जहाज है उसकी तुलना की जाती है इस मनुष्य शरीर से। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। गुरु कर्णधार। गुरु उस बोट का क्या है? कर्णधार है, कप्तान है। कप्तान किस दिशा से जाता है? जो दिशा दर्शक दिखाता है। यानी गुरु किसका पालन करते हैं? शास्त्र का पालन करते हैं। और शिष्य को जो भी उन्होंने आचार्य से सुना है, शास्त्र से सुना है, उसी ज्ञान को अपने शिष्य को देते हैं। मन गढ़न अपने मन से कोई ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान नहीं करते। वही सही गुरु है। तो गुरु का पहला जो योग्यता है वो एक
योग्य परंपरा से, प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से वो जुड़ा होना चाहिए। अब योग्य परंपरा किसको कहते हैं? जो भगवान से आता है। वो परंपरा जिसका मूल जो गुरु है, आदि गुरु जो है, वो स्वयं भगवान है। जैसे कि भागवतम में बताया गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। वो जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। तो उनसे जो परंपरा आई, ब्रह्मा जी ने किसको दिया? नारद को ज्ञान दिया। नारद ने व्यास मुनि को ज्ञान दिया, व्यास मुनि ने मध्वाचार्य को ज्ञान दिया। इस तरह से यह परंपरा आई। चैतन्य महाप्रभु, बाद में गोसाई, छड़ गोस्वामी, बाद में भक्तिविनोद ठाकुर, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बाद में श्रील प्रभुपाद और हम सब। इस तरह से यह जो आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान से प्रारंभ होता है। वही भगवान ने शिव जी को भी बताया, रुद्र परंपरा। वही ज्ञान लक्ष्मी को दिया, श्री परंपरा। वही ज्ञान भगवान ने कुमार को दिया, कुमार परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा में होना, योग्य परंपरा में होना आवश्यक है। उसको क्या बोलते हैं? गुरु शिष्य परंपरा। तो जैसे कि यहां पर अगर हमें बिजली चाहिए तो हमें बाहर का जो खंबा है बिजली का, उसका कनेक्शन, ऑथराइज कनेक्शन लेना आवश्यक है। कभी कभी अनऑथराइज भी लेते हैं तो कट भी हो जाता है कनेक्शन। ऑथराइज कनेक्शन लेना चाहिए बिजली का। और कहां पर भी कोई भी खंबा खड़ा हुआ है रास्ते में, किसी को भी जाकर आपने अपना वायर जो है लटका दिया तो बिजली आएगी क्या? नहीं। एक ऑथराइज खंबा रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। आजकल तो अंडरग्राउंड है आ रहा है। तो एक ऑथराइज कनेक्शन आवश्यक है। और जैसे कि जो बिजली है वो डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वहां तक उसका कनेक्शन है। और उसका कनेक्शन कहां से है? पावर हाउस से है। यानी अंततोगत्वा पावर हाउस से पावर आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है। उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान का जो पावर हाउस है, उसका स्रोत है, वह है भगवान खुद। इसलिए इस ज्ञान को अपौरुषेय बोलते हैं। किसी मनुष्य ने नहीं दिया है ज्ञान। अगर मनुष्य ने देता तो उसमें कुछ खोट रहती है, क्योंकि मनुष्य में कुछ न कुछ कमियां रहती है। हर एक मनुष्य में कमी है। 4 दोष रहते हैं, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो इसलिए एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से संलग्न होना चाहिए। दूसरा, उसके पहले गुरु शिष्य परंपरा के बारे में यह श्लोक आ जाता है भगवद गीता में, दोहराइए। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो यहां पर कृष्ण बताते हैं कि इस प्रकार यह विज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा द्वारा मैंने एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, राज ऋषि की जो परंपरा थी उसके द्वारा इस ज्ञान को मैंने प्रदान किया। मगर सकालेन महता, जिस काल के प्रवाह से क्या हुआ, यह ज्ञान लुप्त हुआ फिर से। योगो नष्ट परंतप, उसी ज्ञान को पुनरुज्जीवित करने हेतु हे अर्जुन मैं ये ज्ञान आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप मेरे भक्त हो, आप मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो। तो ये गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान आता है। दूसरा कि संदेश जो आ जाता है, जो गुरु है, संदेश को यथारूप हम तक पहुंचाते हैं। जिस तरह से डाक वाला, डाकिया जो रहता है, डाकघर का पोस्टमैन जो रहता है, वो क्या करता है? जो चिट्ठी रहता है वो यथारूप पहुंचाता है। चिट्ठी खोलकर उसके मैसेज को चेंज नहीं करता, उसमें अपने हाथ से कुछ लिखता नहीं।
जैसा है वैसा हम हमारे घर तक हमारे तक वो पहुंचाता है, वो उसका काम है। एज इट इज, जैसे है वैसे, यथारूप, जशी आहे तशी। भगवद गीता काय भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता जशी आहे तशी। उसमें कुछ भगवद गीता में कुछ वो बढ़ाता भी नहीं और कुछ घटाता भी नहीं। जो भगवान ने अर्जुन को जिस मर्म से, जिस अर्थ से बताया, उसी अर्थ को वो दोहराता है, वही गुरु है। जो अर्जुन ने सुना भगवान से, उसी मर्म को दोहराया जाता है, उसी को परंपरा बोलते हैं। उसमें मन घड़ा ना कुछ उसमें डालता नहीं, क्योंकि भगवान को अच्छी तरह से मालूम है कि भगवत गीता का जो मूल जो संदेश है और अर्थ क्या होना चाहिए, उनसे व्यतिरिक्त और कौन जान सकता है। जैसे कोई किताब रहता है, अगर वो किताब लिखता है तो उसको मालूम है कि वो किताब का मर्म क्या है। कभी कभी किताब का नाम तो शाहजहां रहता है, मगर उस किताब में सारा औरंगजेब ने किस तरह से सारे एट्रोसिटीज क्या क्या किया उसने, उसका ज्यादा वर्णन है। मगर लेखक को मालूम है उस किताब में क्या है, तो और उसको जो संदेश देना है वो लेखक को मालूम रहता है। उसी तरह से जो कृष्ण ने सारांश रूप में एक अर्जुन को बताना है, उसी अर्थ को ना बदलते हुए परंपरा में देना, यह गुरु का काम है, जैसे कि तैसे। ओके। तो अभी 5 मिनट में ही शायद डिस्कनेक्ट होगा, शायद 1 घंटे का ये रहता है ना। तो हम सबको जो मीटिंग में अभी अटेंड कर रहे सबको हम बताते हैं कि फिर से कनेक्ट हम हो जाएंगे 5 मिनट के बाद। अगर डिस्कनेक्ट होगा तो फिर से कनेक्ट हो जाइए। तो हम एक 2 मिनट हम रुक जाएंगे जब तक सब लोग कनेक्ट नहीं होते। अभी कनेक्ट होने को बोलेंगे उनको। हाँ, कनेक्टेड है ना। जैसे डिस्कनेक्ट होगा तो कनेक्ट हो जाइएगा। ओके। दूसरा जो गुरु का क्वालिफिकेशन है, गुण है, उनका पात्रता है, वो है शास्त्रों के निष्कर्ष का साक्षात्कार उनको होता है। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम ब्राह्मे परिच निष्णातम जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तो इस श्लोक को यहाँ पर दोहराया गया है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परेच निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रमम। शाब्दे परेच निष्णातम, शाब्दे परेच निष्णातम यानी वो एक प्रामाणिक गुरु जो रहता है, वह उसकी यह योग्यता होती है कि विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत वो हो चुका है। यानी शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से उसने विचार और विमर्श से समझा बुझा है, और उस शास्त्र के जो विमर्श करके जो सार है, उसको सार को वो शिष्य को देने के लिए पूरी तरह से योग्य है, सक्षम है। तो ऐसे जो गुरु है, सारे भौतिक धारणाओं को उन्होंने त्याग किया है और पूरी तरह से उपशमाश्रयम, ब्रह्मणि उपशमाश्रय, भगवान की उसने शरण ली है अपने जीवन में। तो ऐसे पूरी तरह से भगवान को शरणागत जो गुरु है, उससे ही हमने जिज्ञासा करनी चाहिए शास्त्र के बारे में। जो भगवान के बारे में जानता है, उस ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है, और उस ज्ञान के समझने के बाद अपने आप को भगवान की सेवा में पूरी तरह से शरणागत हुए हैं। सारी जो गलत धारणाएं हैं उनको बाजू करके
सही धारणा से, चेतना से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे आत्म साक्षात्कारी जो गुरु है उसको शरणागत होना चाहिए। तो तीसरा है उनकी शिक्षाएं जो है गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, यानी साधु और शास्त्र पर आधारित होती है। गुरु की शिक्षाएं साधु यानी पहले जो भी साधु होके गए, आचार्य होके गए, उनके कहने पर जो शास्त्रों को पालन करते हैं, तो इसको बोलते हैं गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु किसका पालन करता है? साधुओं का। जैसे कि हर एक परंपरा में महान महान आचार्य होके गए हैं। श्री परंपरा के श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्व परंपरा के मध्वाचार्य, बाद में विष्णु स्वामी, निम्बार्क आचार्य, ऐसे प्रमुख आचार्य होके गए हैं परंपरा के। उन साधु के पद चिन्हों पर चलकर जो शास्त्रों से ज्ञान प्रदान करते हैं वही योग्य गुरु है। डिस्कनेक्टेड? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है उनको? नहीं अभी तक। They are getting connected? Just starting the meeting again. ये हर रोज होगा क्या ऐसे 1 घंटे के बाद? Yeah, it's becoming like this. Zoom is better, no? Also 40 minutes only. 40 minutes. To end. 40 minutes. But I have unlimited connection. That Venkatesh is there. Daily I am using unlimited connection. I am conducting meeting 2 hours. इनको कैसे शिफ्ट करें जूम पर? मगर जूम के थ्रू आप वो कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। तो पर कनाडा तो वेबएक्स। हाँ कनाडा के लिए वेबएक्स करें। उनको बोल सकते हैं जूम ज़्यादा यूज करते हैं लोग मीटिंग्स के लिए, उनको मालूम होगा। कल से देखिए ताकि ऐसा इंटरप्शन ना हो बीच में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। समान दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से, सामान्य यानी सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, सामान दृष्टि से नहीं, यानी थिंग्स टू यूज। ओके। हाँ, हरे कृष्णा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, व्यक्ति के लिए खेद है। तो यहाँ पर चर्चा चल रही है कि गुरु जो रहता है वो प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र से उसने ज्ञान लिया रहता है, प्रामाणिक शास्त्र से उसने सुना रहता है, साधुओं से सुना रहता है जो शास्त्र का अवगमन करते हैं, शास्त्र से सुनते हैं, शास्त्र से सीखा हुआ रहता है। शास्त्र को छोड़कर वो कोई भी मनगढ़ंत संकल्पना को स्वीकार नहीं करते, तो वही गुरु है। तो ऐसे जो परंपराएं हैं, प्रमुख 4 परंपराएं, जैसे कि हम यहाँ पर अभी अभी उसका उल्लेख किए कि सबसे पहले भगवान ने जो ज्ञान दिया था ब्रह्मा को दिया, और ब्रह्म परंपरा उनसे प्रारंभ होती है। और इस ब्रह्म परंपरा में श्रीपाद मध्वाचार्य नाम के एक आचार्य होके गए, प्रमुख साधु होके गए। भगवान ने यही ज्ञान लक्ष्मी को प्रदान किया और इस परंपरा का नाम हुआ श्री परंपरा। और इस परंपरा के प्रमुख आचार्य है
श्रीपाद रामानुजाचार्य। भगवान ने यही आध्यात्मिक ज्ञान को शिव जी को भी प्रदान किया। तो यही रुद्र शिव जो है, इनकी परंपरा को आगे बढ़ाने हेतु श्रीपाद विष्णु स्वामी इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। और इसी आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान चतुष कुमार इनको भी देते, 4 कुमार, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो यह इन चतुष कुमारों को जो आध्यात्मिक ज्ञान किया, इसी परंपरा में आगे जाकर निम्बार्क आचार्य होके गए, जिन्होंने उस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और वो परंपरा आगे बढ़ी। इस तरह से हमें यह देखना चाहिए कि हम जब भी आध्यात्मिक ज्ञान ले लेते हैं, क्या वो इन 4 परंपरा से आ रहा है या नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इन्होंने स्थापन किया है, यह एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आता है जो ब्रह्मा से प्रारंभ होता है, इसलिए उसको ब्रह्म परंपरा बोलते हैं। और बाद में इसमें मध्वाचार्य भी आ जाते हैं। और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु जी गौड़ देश में आए, उन्होंने आकर भगवान खुद श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने संकीर्तन यज्ञ का प्रारंभ किया। संकीर्तन के प्रवर्तक थे। सबसे पहले 500 साल में यह हरे कृष्ण महामंत्र आंदोलन का नींव जो जिसने रखा वो है चैतन्य महाप्रभु, और उनके बंधु बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं गौड़ देश में। तो इसको गौड़िया भी बोलते हैं परंपरा। तो इस तरह ब्रह्म मध्व गौड़िया गुरु शिष्य परंपरा, क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्म मध्व गौड़िया गुरु शिष्य परंपरा। तो उस परंपरा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ आता है। इसलिए इस संघ के द्वारा जिन ग्रंथों का प्रचार और प्रसार होता है वो सब प्रामाणिक ग्रंथ है, प्रामाणिक ज्ञान है, गुरु और साधु और शास्त्रों से प्रमाणित है, और उसी ज्ञान को हमने स्वीकार करना चाहिए। तो अगर कोई आत्मा सही में सही गुरु की खोज कर रहा है, तो भगवान जो परमात्मा के रूप में जो उस व्यक्ति के जीव के हृदय में स्थित है, उसको सही गुरु शिष्य परंपरा को जुड़वा देंगे। अगर प्रामाणिक इच्छा हो तो भगवान एक प्रामाणिक गुरु के पास लेके जाएंगे। अगर खुद को फंसाना है, दूसरों को फंसवाना है, एक प्रामाणिक नहीं है, हमारा प्रयत्न अप्रामाणिक है, तो ऐसे अप्रामाणिक गुरु जो दूसरों को फंसा रहे हैं, ऐसे गुरु में के चंगुल में हम भी फंस जाएंगे, क्योंकि हमें भी प्रामाणिक विज्ञान नहीं चाहिए। ऐसा गुरु चाहिए जो बोले कुछ भी करो, सब मार्ग तो एक ही दिशा में जा रहे हैं, सब भगवान तो एक ही है, यतो मत ततो पथ। ऐसे मन गढ़ंत संकल्पनाओं से पूरा ये जो विश्व है निर्विशेष और शून्यवाद से भरा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे पद भ्रंश जो अंधाय तांधेरो भगिए मारा, खुद अंधे है, और ऐसे अंधे आदमी को अगर बाकी के अंधे लोग पीछे से उसके जा रहे हैं तो वो तो खड्डे में गिर ही रहा है, और बाकी लोगों को भी खड्डे में लेके जाएगा जरूर। तो एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से इसलिए हमें जुड़ना चाहिए, वहां से ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान हमें प्रदान करना चाहिए। जो अगला 5वां क्वालिफिकेशन है पात्रता गुरु का, कि वह आचार्य होना चाहिए। आचार यानी आचरण से आचार्य शब्द आ जाता है।
जो ज्ञान को अपने जीवन में डाला हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहा है, आचरण, और बाद में वो प्रचार करता है। आचार और प्रचार सही है, एक लाइन में है। तो एक बार एक शिष्य जो है एक अपने पुत्र को लेके जाता है गुरु के पास। एक माता रहती है, बच्चे को लेके जाती है एक डॉक्टर के पास या गुरु के पास लेके जाती है, और जरा देखिए इसको क्या प्रॉब्लम है। और माता बोलती है बहुत मीठी चीज खाता है, इसलिए छाले गिरते हैं मुंह में, उसको पचन क्रिया अच्छा नहीं है उसका। तो गुरु या डॉक्टर जो भी है बताते हैं बच्चे 7 दिन के बाद आना। मैं बताता हूँ 7 दिन के बाद, ओके 5 दिन के बाद आना। तो वो माता फिर से अपने बच्चे को लेके आ जाती है उस गुरु के पास। हाँ गुरु जी बताइए। हाँ बच्चे, हाँ शुगर खाना अच्छा नहीं होता, छोड़ देना शुगर, कल से बिल्कुल नहीं खाना। अरे ये तो आप 5 दिन के पहले भी बता सकते थे, 5 दिन के बाद क्यों बता रहे हैं आप? तो वो खुद बोले कि मैं भी ज्यादा शक्कर खाता हूं, मैं भी बहुत शक्कर खाता था, जब तक मैं उसका पालन नहीं करता ये मैं बच्चे को क्यों बताऊं? मुझ में क्या अधिकार है? मैं अगर ज्यादा चॉकलेट खा रहा हूं और बच्चे को बोल रहा हूं चॉकलेट खाना अच्छा नहीं है। अगर माता पिता बहुत झगड़ा कर रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं बच्चे शांत बैठना, झगड़ा करना अच्छा नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में उसका पालन नहीं किया, वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए सक्षम नहीं है। तो यहां पर हम गुरु का जो मेन क्वालिफिकेशन है आचरण में लाता है हर एक ज्ञान को अपने जीवन में। तो आगे फिर से क्वालिफिकेशन आएगा, वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम। और छठा, वह भगवान के भक्तिमय सेवा में जुड़ा होना चाहिए। गुरु आचार करता है, पहले भक्ति खुद अपना के और बाद में प्रचार, भक्ति का प्रचार करता है। गुरु खुद भगवान श्री कृष्ण से आसक्त है, ऐसे ही गुरु जो भगवान के नाम रूप गुणालीला से आसक्त है, वो अपने शिष्य को भगवान से आसक्त बना सकता है। तो पहले वो एक प्रामाणिक भक्त होना चाहिए। 7वां, उसका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से निग्रह होना चाहिए। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी एक आचार्य हैं हमारे, वो बताते हैं, हमारे पीछे दोहराइए, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयेत धीरा, सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। यहाँ पर 6 वेगों के ऊपर चर्चा हुई कि वाचा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण, मनसा मन के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण, क्रोध के ऊपर, जिह्वा के ऊपर, खाने के ऊपर यानी पेट के ऊपर, उदर के ऊपर, और जनन इंद्रिय जो रहते हैं उनके ऊपर पूरी तरह से जिसका नियंत्रण है, वही पूरे विश्व में भ्रमण करके शिष्य बना सकता है, यानी गुरु हो सकता है। यानी गुरु को सबसे पहले अपने 6 जो वेग है उनके ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए। तो वह धीर व्यक्ति जो है वो गुरु की भूमिका निभा सकता है। बाद में 8वां गुण आ जाता है, सभी जीवों को समान दृष्टि से उसने देखना चाहिए।
विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणि कविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। तो विद्या विनय संपन्ने, आध्यात्मिक ज्ञान से वो संपन्न है, ज्ञान है उसको। इसीलिए तो क्या होता है, ज्ञान के कारण जो ज्ञानी है वो देखता है कि मेरे जो भगवान है वो हर चराचर सृष्टि में, हर प्राणी मात्र में विद्यमान है। शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः ब्राह्मणी कवि हस्तिनि। जो विद्वान ब्राह्मण है उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। गवि गाय जो है उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। हस्तिनी हाथी जो है, बड़ा बड़ा हाथी, उसके भी हृदय में है। चींटी उसके भी हृदय में है। शुनि श्वपाके च, शुन यानी जो कुत्ता है उसके भी हृदय में परमात्मा है, उसके शरीर में भी परमात्मा स्थित है। और जो शोपच है, शूद्र है, चांडाल है, वो गिरे हुए व्यक्ति के, यानी ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, गाय से लेकर कुत्ते तक, हाथी से लेकर चिट्टी तक, हर एक प्राणी मात्र में भगवान विद्यमान है परमात्मा के रूप में। उस जीव का उपदृष्टा अनुमंता देख रहे हैं, उस जो भी कार्य कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या कर्म कर रहा है, इसका सब लेखा जोखा जो है अच्छी तरह से उसका अकाउंटिंग रख रहे हैं परमात्मा के रूप में। इसलिए वो हर एक को समान दृष्टि से देखता है, सभी जीवों को। तो यह जो दृष्टि है वो गुरु में होती है, वही विद्वान है। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब यह है कि भगवान सर्व जगह स्थित है परमात्मा के रूप में, और वो सबको सब जीवन को फिर दंडवत करता है। मगर किसको दंडवत करता है? उस जीव के हृदय में स्थित जो परमात्मा है उसको वो प्रणाम करता है। इसका व्यावहारिक जीवन में आचरण करना योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि कुत्ता आया उसको दंडवत किया, मगर उसको ज्ञान रहता है कि इस कुत्ते के हृदय में भी क्या है? परमात्मा स्थित है। इस चींटी के हृदय में भी परमात्मा स्थित है। जिस तरह से प्रहलाद महाराज हर एक चर और अचर खंबे में भी परमात्मा भगवान को स्थित हुए देख रहे थे। जब हिरण्यकशिपु ने उनको पूछा कि क्या इस खंबे में है, तो बोले क्यों नहीं, हर जगह है, सर्वगतः। आत्मा भी सर्वगता है, हर जगह है, और परमात्मा तो हर एक अणु अणु में है। माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक, परमाणु से ब्रह्मांड तक उनकी पहुंच है, हर जगह वो स्थित है। तो इस दृष्टि जो रहता है वही गुरु है। और हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, उनमें ये सारे गुण थे। वो योग्य परंपरा से आए हुए हैं प्रभुपाद, ब्रह्म गौड़ीय परंपरा। गुरु साधु शास्त्र के बारे में हमेशा चर्चा करते आए कि प्रामाणिक गुरु को अपनाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक आचार्य है जो अपने जीवन में सारे जो शास्त्र की सीख है उसको अपना रहे हैं और बाद में दूसरों को भी सिखा रहे हैं। जिनका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा तरह से नियंत्रण है और सभी शूद्र हो पतित हो सबका उद्धार कर रहे हैं। विश्व में अमेरिका, लंदन या अफ्रीका, जापानीज, मंगोलियन, चाइनीज, सारे जो पतित जीव है उनके मुख में अभी हरि नाम आ रहा है। यह जीवन का परिवर्तन जो है वो तभी संभव हुआ जब उनमें
यह दृष्टि थी, समानता दृष्टि थी कि हर एक जीव जो है भगवान का नित्य दास है, हर एक आत्मा का परमात्मा से शाश्वत संबंध है, और उस संबंध को प्रस्थापित करने हेतु उन्होंने जात, देश, काल, पात्र नहीं देखा, पात्र या अपात्र भी नहीं देखा। किराट, गुणांध्र, पुलिंद, पुलकशा, आभीर, यमुना, खसादया, यन्नेच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धेत तस्मै प्रभविष्णवे नमः। सबके मुंह में आज विष्णु का नाम है, भगवान का नाम है। सारे पतित जीवों का उद्धार तभी हो सकता है जब यह समानता का दृष्टिकोण है। तो यह है एक प्रामाणिक आचार्य जो हमें ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनके रूप में मिले। तो अभी भी 5 मिनट है, तो एक अंतिम विषय है, उसके ऊपर चर्चा करने के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रश्न हो तो, ताकि इस विषय के ऊपर ज्यादा चर्चा हो। तो 2 ज्ञान प्रकार के, ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रक्रियाओं से ज्ञान हमें मिलता है। एक है आरोह पंथ, यानी नीचे से आरोही अवरोही, आरोहण यानी क्लाइंबिंग अप, नीचे से ऊपर, और अवरोह यानी ऊपर से नीचे उतरना। आरोह यानी अनुमानात्मक बोला जाए, बहुत क्लिष्ट है वर्ड, और अवरोह ऊपर से नीचे यानी अनुगमन करके। तो हमें अनुगमन करना चाहिए। अनुमानात्मक यानी उसको इमिटेट बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी नकल नहीं करनी चाहिए, उनके पद चिन्हों के ऊपर जाकर पालन करना चाहिए, उसको अनुगमन बोलते हैं, उसको अवरोह पंथ बोलते हैं। इंग्लिश में अवरोह को डिसेंडिंग पाथ, एंड आरोह पंथ को असेंडिंग, नीचे से ऊपर। तो यह पाथ क्या है? आरोह यानी आरोह पथ यानी प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से यह जानने का प्रयास करना, ज्ञान लेने का प्रयास करना, अपने प्रयास से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को, यहां पर उदाहरण आता है, उसको अगर जान लेना है कि मेरे पिताजी कौन है, अगर माता को सीधा सीधा पूछ सकता है मेरे पिताजी कौन है, माता बताएगी ये तेरे पिताजी है। मगर वो अगर डीएनए टेस्ट करना चाहता है, और डीएनए टेस्ट करके या फिंगर प्रिंटिंग जो टेस्ट है वो करना चाहता है, पिताजी कौन है जानना चाहता है, तो लाखों लाखों लोगों की फिंगरप्रिंट लेनी पड़ेगी, करोड़ों करोड़ों जनता को टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी उसको पिताजी मिलेंगे या नहीं इसकी गारंटी नहीं। तो यह आरोह पंथ में बड़ा क्लिष्ट है और समय की बड़ी बर्बादी होती है, और उसके बाद में आप सही निष्कर्ष तक पहुंचेंगे ही, इसका कोई गारंटी नहीं। दूसरा पंथ जो है अवरोह पंथ, यानी ऊपर से नीचे ज्ञान आ जाता है, गुरु शिष्य को बताता है। यानी अगर पिताजी को जानना है, पिता कौन है, सीधा जाके माता को पूछो, माता बताएगी ये तेरे पिता है। डीएनए टेस्टिंग, फिंगरप्रिंटिंग ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा एक उदाहरण आ जाता है कि मनुष्य मरता है यह साबित करना है। अगर हम पूरे विश्व में घूमे, हाँ यहाँ पर भी मरते हैं, पाकिस्तान में भी मरते हैं, इंडिया में भी मरते हैं, अफगानिस्तान में भी मरते हैं, सब जगह मरते हैं। Hence I conclude after 50 years कि
मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरता है। मगर अगर हमें जानना है सीधा साधा मनुष्य मरता है कि नहीं, एक प्रामाणिक गुरु के पास में गए, शास्त्र में पढ़े, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु आने ही वाला है, सीधा है। तो उसके लिए हमें अनुमान प्रमाण से ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से बड़ा सरल और स्पष्ट रूप से अगर हमें ज्ञान लेना है तो एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ही हमें वो शब्द प्रमाण से मिल सकता है। इसके बारे में फिर हम और चर्चा करेंगे अगले सत्र में। क्या आप भगवान के अस्तित्व को साबित कर सकते हो? और भगवान के अस्तित्व को साबित करने के लिए कौन कौन से प्रमाण हैं, और इन प्रमाणों के बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे अगले सत्र में। इसके बारे में विश्लेषण में चर्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कोई प्रश्न हो तो पूछिए, एक 5-10 मिनट है हमारे पास। आप चैट पे क्या कीजिए, टाइप कीजिए प्रश्न आपका, क्या कीजिए, टाइप लिख लीजिए। हमारे यहाँ पर जो भक्त है वो पढ़ेंगे प्रश्न को, डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते माइक को। ऑडियो ऑन करके कर सकते हैं, ऑडियो ऑन करके। आप म्यूट जो हुए हैं अनम्यूट करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास साउंड सिस्टम है, हम सुन सकते हैं आपको। अगर आपको लगे कि टाइप करके, तो टाइप करके चैट के सेक्शन में जाके वहाँ पे प्रश्न टाइप कीजिए। Tell about prayers and श्रेयस। श्रेयस और प्रेयस प्रेयस के बारे में चर्चा। श्रेयस को हम लॉन्ग टर्म गोल, यानी दूर तक का जो हमारा प्रवास रहता है या लक्ष्य क्या है, शाश्वत जो लक्ष्य है, उसके बारे में जो भी ज्ञान है या जिज्ञासाएं हैं उनको श्रेयस्कर बोलते हैं ना। श्रेयस यानी मोर सुपेरियर, श्रेयस्कर यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, उसको श्रेयस बोलते हैं। और प्रेयस जो रहते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल, सारे हमारे लक्ष्य जो अशाश्वत है। अभी जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं, कोई 2 व्यक्ति है, जंगल में घूमते घूमते जंगल में ही रास्ता भूल गए। अभी रास्ता ढूंढना है, उपाय क्या है? हमें रास्ता ढूंढना चाहिए कि जंगल से कैसे बाहर गिरे। जो श्रेयस्कर व्यक्ति रहता है वो क्या सोचता है कि जंगल से कैसे बाहर गिरना है, बस तब सारा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो दूसरा जो मित्र रहता है जिसका नाम प्रेयस है, वो जंगल के ये पेड़ खाओ, वो पेड़ खाओ, जंगल की सुंदरता है उसको देखते रहता है, जंगल का पानी रहता है, अच्छा मीठा लगता है, उसको लगता है यहीं पे रह जाऊं मैं। मगर नहीं, ये जंगल से बाहर गिरना है हमें, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वहीं पे अटक के नहीं रहना चाहिए कि रात हो जाएगी और रात में जंगली प्राणी बाहर आ जाएंगे। तो मुझे क्या ढूंढना चाहिए? अभी रास्ता ढूंढना चाहिए।
हाँ थोड़ा बेर खाया, थोड़ा पानी पिया जितना आवश्यक है। श्रेयस्कर व्यक्ति क्या करेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, पेड़ पे चढ़कर वो देखेगा दूर तक, उसकी दृष्टि क्या रहती है, दूर तक दृष्टि रहती है, दूर का सोचता है, वो दूरगामी रहता है, उसको ब्राह्मण भी बोलते हैं। दूर का देखता है, दूरदृष्टि, और दूर देखता है कोई झोपड़ी है, वहां से धुआं आ रहा है, जरूर कोई आदमी रहेगा, अग्नि है वहां पर, चलो वहां पे जाके पूछते हैं रास्ता किधर है बाहर जाने का। वो बुद्धिमान व्यक्ति है, लॉन्ग टर्म सोचता है। और प्रेयस जो है वही पेड़ के नीचे हताश होकर कुछ ये इससे बाहर नहीं निकल सकते, संभव ही नहीं, जहां पे देखो वहां पर पेड़ ही दिखाई दे रहे, हताश हो जाता है। और इसको बोलते हैं कार्पण्य, कृपण, कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत। इसलिए अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण को, मैं कृपण हूं, मैं प्रेयस के बारे में सोच रहा हूं, ये मेरे बंधु है, ये मेरे पिता है, पिता, मैं इनको कैसे मारूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप नहीं लेना है, मैं पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहता। वो श्रेयस के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि भगवान की इच्छा है, भगवान को धर्म की स्थापना करनी है। एक धार्मिक अगर राजा इस विश्व पर राज्य करेगा तो सारे लोग कृष्ण भावना भावित होंगे। ये श्रेयस चीज के बारे में भगवान जानते थे, इसलिए युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए वो युद्ध करवाना चाहते थे, कौरवों को हटाना चाहते थे, शांति दूत करके उसने पूरे प्रयास भी किए हुए थे जो असफल हुए थे। उन भगवान की इच्छा को समझकर फिर उनकी इच्छा के अनुसार जो काम करना है उसको श्रेयस बोलते हैं। बाद में अर्जुन को वो ज्ञान हो गया, नहीं तो वो प्रेयस में ही वहां पर शोक कर रहे थे, गांडीव धनुष्य को नीचे रख दिया था। तो वहां पर अर्जुन खुश बोलते हैं कि कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता, मैं धर्म समूढ़ता में हूं, क्या धर्म है क्या अधर्म है मुझे मालूम नहीं। श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन में, इस परिस्थिति में श्रेयस क्या है मुझे बताओ, मैं प्रेयस में अटका हुआ हूं। श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम शादिमाम, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपको मालूम है मेरी समस्या क्या है, कृपया करके मुझे शिष्य बना के मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। जब तक वो अपनी ही जो ज्ञान का बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था कि इसके लिए युद्ध नहीं करना है, उसके लिए युद्ध नहीं करना है, कृष्ण शांत बैठे हुए थे। मगर अशोचान अशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से गदासुन गदासुन नानुशोचति पंडित, खुद को पंडित बोलते हैं मगर मालूम नहीं है गतासुन गतासुन अगताम सुनिश्चित कि ये जीव जो है कभी शरीर, ये जो प्राण जो है कभी शरीर धारण करता है, कभी शरीर को छोड़ता है। इसके कारण जो पंडित जो रहता है वो कभी चल विचल नहीं होता, धीरज तत्र न मुह्यति। और इस अज्ञान के कारण आप शोक कर रहे हो हे अर्जुन। तो अर्जुन प्रेयस के कारण शोक कर रहा था। और हमारे जीवन में बहुत सारे समस्या में हम शोक करते रहते हैं। बहुत सा प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम श्रेयस के बारे में सोचते नहीं, हमेशा प्रेयस में ही अटके हुए हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कौन है, जो लॉन्ग टर्म गोल, जैसे छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा क्या करता है, खेलना चाहता है, खेलना चाहता है, मगर माता पिता बच्चे ज्यादा खेलो मत, थोड़ा पढ़ो, एग्जाम में अच्छे मार्क आएंगे तो आपकी प्रगति होगी। किसके बारे में माता पिता सोच रहे हैं, उसका फ्यूचर,
लॉन्ग टर्म गोल। तो प्रभुपाद इस उदाहरण देते हैं। तो जो जितना ज्ञान में है उतना ज्यादा श्रेयस के बारे में वो सोचता रहता है, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचता रहता है, उसको विजन रहता है, दृष्टि, दूर दृष्टि रहती है, क्योंकि वो दृष्टि उसने शास्त्र से ली है, साधुओं से ली है, गुरु से ली है। तो गुरु और साधु शास्त्र से जो दृष्टि लेता है उसकी दृष्टि श्रेयस्कर रहती है, सुपेरियर रहती है। और जो दृष्टि न्यूज़पेपर से लेता है, पॉलिटिशियन से लेता है, सिनेमा स्टार और क्रिकेट स्टार से लेता है, उसी को अपना गंतव्य स्थान मानता है, उसका दृष्टि जो रहता है वो कार्पण्य, कृपण दृष्टि रहता है। वो आज का और कल के बारे में सोचता रहता है, इस जीवन के बाद में क्या होगा इसके बारे में कभी सोचता नहीं। किसने देखा है? यावत जीवत सुखम जीवत, किसने देखा है? मरने के बाद भस्मो भूतस्य, भस्म हो जाते हैं, राख हो जाता है शरीर, किसने देखा है मरने के बाद? ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, चाहे कर्ज ले लो मगर घी पी लो, यानी आराम से जियो और ऐशो आराम में रहो। ये जो फिलॉसफी तत्व का जो पालन करते हैं, चारवाक नाम की फिलॉसफी का, वो सारे प्रेयस के कैटेगरी में आते हैं कि जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना ही है, जीवन का लक्ष्य तो सिर्फ अपना स्वार्थ का उपभोग करना ही है, मैं भोगता हूं, मैं ईश्वर हूं, यह सब मेरा है, इसका भोग मैं करूंगा, मैं दूसरों के भोग की चीजों को भी हड़प लूंगा। बलवान सुखी, मैं बलवान हूं तो मैं सुखी हूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह आसुरी प्रवृत्ति का लक्षण है, क्योंकि वो हमेशा प्रेयस के बारे में सोचते रहते हैं। साधु संत भक्त जो रहता है हमेशा श्रेयस के बारे में सोचता है। हरे कृष्ण। बस ओके, हम अभी जप करते हैं, एक माला जप। सबके पास काउंटर है, उनके पास बोलिए। आपके पास काउंटर ऐप रहेगा, काउंटर डाउनलोड किया रहेगा ऐप, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हैं। और 108 व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी भेजा हुआ है काउंटर, अभी फिर से भेज रहे हैं, उसको डाउनलोड करके, एक समय नहीं ना अपना, डाउनलोड करके तुरंत हो जाता है बहुत काउंटर, अभी डाउनलोड कर सकते हैं अगर नहीं है तो। और वहां पर आप गिन सकते हैं, 108 बार हरे कृष्णा महामंत्र हमें बोलना है। और आज बहुत महत्वपूर्ण है, आज तो जप होना ही चाहिए, क्योंकि आज निर्जला, पांडव निर्जला एकादशी है, उसको भीम एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन साक्षात रुकोदर भीम जो है वो भी निर्जला करते हैं। तो निर्जला यानी आज के दिन सारे भक्त जो है एकादशी का व्रत, जल भी नहीं लेते, पानी भी नहीं पीते, हवा पीते हैं बस। ओके, तो हरे कृष्ण महामंत्र हम गाएंगे। तो हम विनती करते हैं, सभी हमारे पीछे दोहराइए। हरे कृष्ण महामंत्र सबको मालूम ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम पंच तत्व मंत्र को उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में हरे कृष्ण महामंत्र। उच्चारण करते समय कुछ चीजें हैं उनका ख्याल रखें।
अच्छा होगा कि आप बैठकर जप करें और बैठते समय भी सीधा बैठकर और सीधा बैठकर जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सही हो। 3 शब्द है, हरे कृष्ण और राम, तो उनका अच्छी तरह से उच्चारण करें और पूरी तरह से हरे कृष्ण महामंत्र को सुनने में ही अपने मन को लगाएं। मन अगर इधर उधर दौड़े भी वो पंछी की तरह है। लेक्चर के बाद में क्या करना है, कल क्या करना है, आज क्या हुआ, इसके बारे में भविष्य में और भूत में हमेशा रहता है। पंछी के 2 पंख वो काटने हैं हमें, और हमें वर्तमान अभी जो कर रहे हैं, अभी क्या कर रहा हूं मैं, हरे बोल रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं, कृष्ण बोल रहा हूं, राम बोल रहा हूं, तो उसके ऊपर ध्यान देकर उसको सुनना है, बस उतना ही करना है, ध्यान देकर बस सुनना है। बाद में जाकर फिर हम भविष्य में देखेंगे कि मूड किस तरह से होना चाहिए, चेतना कैसे होनी चाहिए। अभी क्या करना है, प्रयत्न करना है कि हम ध्यान देकर हरे कृष्ण महामंत्र को सुने, प्रामाणिकता से हरे कृष्ण महामंत्र की शरण ले। तो सबसे विनती करते हैं हमारे साथ पीछे दोहराइए। शायद आपने अभी तक काउंटर जो है डाउनलोड किया रहेगा। अगर आपके पास ऐसा माला हो तो माला पिक करना उचित है। अगर माला नहीं है तो काउंटर है ऐप, तो उसको प्लस दबाते जाइए 108 बार। और ध्यान उधर ना हो, ध्यान दीजिए हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर, काउंटर के ऊपर ध्यान मत दीजिए ज्यादा। ओके, हरे कृष्ण।